सालब पंजा, सालब मिश्री, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, उसके अंदर डालते थे अपना जायफल, जवित्री और साथ में अश्वगंध, शतावर, शिलाजीत, ऐसा डाल के पूरा पंजीरी का माहौल बनता था। अच्छा, और वो लड़के को खिलाई जाती थी 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले। अब भाई हमारी माता ने हमें भी खिलाई थी कि बेटे की शादी हो रही है, खिलाओ। तो उसका फायदा क्या होता था कि स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरल तरीके से बढ़ता था। ठीक। और पहले महीने में या दूसरे महीने में घर में खुशखबरी आ जाती थी कि बच्चा होने वाला है जी बहू को, है ना। और तो ये हमारे बूढ़ों को भी बूढ़ों पता का, था। हाँ। तो अब क्या है, अब ना तो घर में कुछ ऐसा बनता है, जी। ना ही बच्चों का इस तरफ कोई रुझान है। उल्टा लड़के को पूछते हैं शादी बेटा, वो कहता अभी मेरा कारोबार सेट नहीं है, फिर करूंगा। उसको पता है कि सिस्टम सारा खराब है, उसके पास बंदूक तो है, अब उसमें गोली नहीं है, चलाएगा कैसे। मतलब उसके लिए हर पेरेंट्स को चाहिए, मैं कहता हूँ हर पेरेंट्स को, भानु जी आप भी इतने पॉडकास्ट करते हो, ये चर्चा जरूर होनी चाहिए। अगर ये पेरेंट्स कुछ कर पाए, या अगर ये बंदा खुद ही देख रहा है और अपनी ही हेल्थ के लिए कुछ कर पाए, तो क्या करे? मतलब बनाएगा कैसे वो पंजीरी? कुछ फॉर्मूला है क्या? मैं आपको बताता हूँ, आजकल तो बहुत एडवांस हो गए लोग। अब मैं कहता हूँ 2 करोड़ रुपए आप शादी पे खर्च कर रहे हो, जो रात को ऐसे लोगों ने मुंह को साफ करके ऐसे करके चले जाना है। कोई कहेगा वेरी टेस्टी, कोई कहेगा कोई बकवास बना था। हाँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं है। आपके मुंह पे लोग कहेंगे बहुत अच्छा किया, पीछे पीछे रोड़ते कहेंगे यार फालतू खर्चा कर रहा है, पैसा बकवास आया हुआ है इसके पास 2 नंबर का। हाँ। आपके खिलाफ ही बोलेंगे लोग। सीधा लोग, पता है क्या, आपने शादी कर ली, बेटे की घर पे ले आए, उसके बाद लोगों को एक पार्टी करी छोटी सी, कहेंगे यार ये बंदा समझदार है। आप जितना शादी पे खर्चा करते हो सामने वाले बेवकूफ कहते हैं, करेक्ट। लेकिन करते हैं लोग, दिखावा कहते हैं, हवाबाजी। करना पड़ता है। हाँ। बच्चे जिद करते हैं। मेरी शादी उस पैलेस में, वो मेरे दोस्त की हुई थी, ये हुआ। बड़े भाई की करी थी। तो बड़े भाई की करी थी, वो लड़की कहती है बहन को ऐसे किया था, मेरी क्यों नहीं? तो मतलब उस चक्कर में माँ बाप लुट जाते हैं। लेकिन जब आप 2-4 करोड़ रुपया शादियों पे खर्च कर रहे हो, 20-20 करोड़ खर्च कर रहे हो, मैंने अभी सुना कि लोगों की शादियों में 50-50, 100-100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अरे भाई उन बच्चों को भी 2-3-4 लाख रुपए का सामान खिला दो। बताओ कुछ है नुस्खा, ना। बताओ कुछ। एक मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसको हम फूड सप्लीमेंट में कह सकते हैं, आयुर्वेद में भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक ऐसा नुस्खा है जो ग्रंथ में योग ही नहीं है उसका। अच्छा। वो है कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी? हाँ, एक फंगस है पहाड़ों में मिलने वाली। अच्छा। वो एक कीड़े के जैसी उसकी शक्ल सूरत है, कीड़े के जैसी वो पनपती है, और पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पे होती है, ठंडे एरिया में होती है। और आप भानु जी आप गूगल पे सर्च करना, मैं कोई ऐसी बात नहीं कभी करता कि जिसका कोई आधार ही ना हो। वो आप जब गूगल पे, जितने भी लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, गूगल सर्च करें, मैं तो अवेयर करता हूँ कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो अब कीड़ा जड़ी जो है, उसको जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, पहाड़ी जो ऊपर रहते हैं, वो सब जानते हैं गोयल साहब क्या बात कर रहे हैं, उनको सब पता है, ज्ञान है। तो वहां पे वो जड़ी होती है, ऐसे उंगली जैसी लंबी होती है। आपको मैं बताऊं कि वो एक जड़ी कई परिवारों को एक दिन में मिल जाती है, कईयों को एक दिन में 2-2, 3-3 मिल जाती हैं। सिंगल पीस की बात कर रहा हूँ। और जिस परिवार को एक जड़ी मिल जाती है, उसके घर में मतलब राशन आ जाता है 1 महीने का उसके बदले में। मतलब एक इतना सा मैं पकड़ लिया और 1 महीने खा सकता हूँ? हाँ, नहीं 1 महीने नहीं खा सकते आप मतलब उसको। इतना हाँ, कमा लूंगा मैं कि उतना उसको पैसा मिल जाता है। जो जड़ी लेके आता है ढूंढ के, वो व्यापारी खड़े होते हैं लेने के लिए, उनका ऑलरेडी बुकिंग होती है, तो वो एक जड़ी का इतना पैसा दे देते हैं। इतनी कीमती है वो? 1500-1600 रुपये से ज्यादा एक जड़ी की कीमत है। और जिसको 4-5 मिल जाती हैं, उसके घर में तो शादी का माहौल हो जाता है कि यार आज बढ़िया पार्टी होएगी घर पे। मतलब उस कीमत की बात कर रहा हूँ। और उसको जो लोग खा सकते हैं जी, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके घर में तो मतलब कह लो कि सदा दिवाली, उनके घर में सदा दिवाली, रोमांस का माहौल रहेगा, जवान रहेंगे, सदा जवान रोमांस का माहौल रहेगा। हमने गलती से किया थोड़े दिन पहले उसका सेवन। अच्छा। हाँ, वो जड़ी आई मेरे पास, 16-17 पीस कोई दे गया। हाँ। तो मेरे को भी उसकी क्यूरियोसिटी थी कि यार चीज का इतना मैंने पढ़ा है, सुना है, आई है टेबल पे तो देखते हैं। मैंने उसको लिया, ऐसे 1 गिलास पानी में डाल दिया। ओ ठीक है। ठीक है।
गिलास पानी में डाल दिया तो कैंप लगा हुआ था, डॉक्टर बैठे थे, पेशेंट बैठे थे, वो सारी लोगों से गप्पे शप्पे मारते समय बीत गया। सुबह से शाम हो गई, वो जड़ी पड़ी रही उसमें 8-9 घंटे। हाँ। तो जब रात को चलने लगे, सर्दी का मौसम था, अमृतसर की बात है, बाहर इतनी धुंध, इतनी ठंड, मैंने कहा भी गाड़ी निकालो, चलो चलते हैं, चंडीगढ़ चलते हैं वापस, रात को क्या रुकना यहाँ। तो जैसे मैंने गाड़ी की तैयारी करी, वो मेरी नजर पड़ गई गिलास पे। मैं कहा यार ये सुबह डाली थी, इसको क्या करना। हाँ। तो मैंने वो जड़ी को निकाला पी गए। और पानी को पी लिया। हाँ। और पी भी ऐसे लिया कि सुबह के बैठे थे, प्यास लगी थी, घटक लिया, सिप नहीं किया। समझ गए। यदि सिप किया होता फिर भी थोड़ा सेव हो सकता था। तो वो भाई साहब 5-6 मिनट के बाद बॉडी में समझ रहा है क्या हो रहा है, वो तो मुझे ध्यान ही नहीं कि ये भी ऐसा कुछ हो सकता है। वो तो मेरे को तो पानी पिया, तो जड़ी मैंने फेंक दी, पानी पी लिया। भाई साहब 5-6 मिनट में बॉडी के अंदर हीट, कानों में आग, गर्माइश पैदा हो गई। मैं कहा यार ये तो गलत हो गया काम। तो मेरे साथ जो लड़के होते हैं गाड़ी में अपने, मतलब मेरे साथ चलते हैं गाड़ी में, तो मैनेजर वगैरह, मैंने कहा यार ऐसे करके ये क्या हो गया मेरे को। कहते सर आपने वो वाला पानी पी लिया। उनकी तो नजर थी ना, और ज्यादा सेवन कर लिया। मैंने कहा फटाफट वो जड़ी उठाओ, कहाँ फेंक दिया अपन ने। हाँ हाँ। भाई ये तो बहुत काम की चीज है ना। तो भाई साहब अब 60 साल की उम्र, उसने अपने जलवे शुरू कर दिए। पूरी बॉडी ऐसे लगे मुझे, ठंड के अंदर पसीने। गर्मी। तो हाँ, इनोवा गाड़ी थी जो जिसमें हम जाते हैं, तो उसके अंदर मैंने मतलब लड़के को बोला, मैं कहा यार एसी चला सर्दियों में। हाँ, जो लड़का ड्राइव कर रहा था वो कहता सर मरेंगे हम, ठंड है। ठंड है। तो मैं कहा फिर कैसे करें, कहते ही रुकते हैं यहीं। तो भाई साहब यकीन मानो कि गर्मी, सर्दी में मैंने उस दिन देखा कि गर्मी किसे कहते हैं। वो लड़के जैसे तैसे करके रात को घर ले आए मुझे, और घर पे आके 2-3 दिन बॉडी शेक रही, पूरा हीट रही बॉडी में। तो फिर मैंने उन 2-3 दिनों में काम तो नहीं किया कोई, लेकिन मैंने स्टडी पूरा किया इसको, कहाँ से मिलेगी, कैसे होगा, क्या होगा, इसके पूरे पता चला कि मिनिमम जो इसका प्राइस है वो 30 लाख रुपीस है पर केजी। 1 किलो 30 लाख की। और ऊपर जाके इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बनता है इसका प्रोडक्ट, जो सबसे हैवी होती है, भारी होती है, क्वालिटी है ना इसके अंदर, ग्रेड 1, 2, 3, 4। तो जो ग्रेड 1 की होती है, नंबर 1, उसका आप गूगल सर्च करो, मैं तो क्या बताऊंगा, मतलब वो 90 लाख रुपए से लेके 1 CR तक उसका प्राइस है उसके अंदर। 1 करोड़ की 1 किलो मिलेगी। 1 किलो। तो भाई साहब अपने तो कीड़ा लग गया। जब हमने 1.5 करोड़ का च्यवनप्राश, 1.5 लाख का च्यवनप्राश बनाया, तो हमें पता था कि क्लाइंट कौन कौन से हैं। हाँ। तो मैंने उनसे क्लाइंटों से बात करी, मैं कहा भी ये चीज़ है, मेरे को इसका ऐसा जलवा दिखा, आप बोलो लेना चाहते हो। अब क्लाइंट भी मेरे अपने ही हैं, दोस्त मित्र बन चुके हैं सारे। और जो इस काम में होता है तो वो तो वैसे ही फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि वो अंदर की बात किससे करे, मेरे से करता है। तो अब तो लोग मुझे वैसे ही कहने लग गया कि गोयल साहब राइफल में गोली डलवा दो। मैं समझ जाता हूँ कि इसको क्या चाहिए। तो मतलब वो जो मैंने ना जी फिर उनसे डिस्कस किया, तो वो कहते सर बना लो। मैं कहा इसका ना कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का बनेगा, 200-250 ग्राम पाउडर का जो कॉस्ट आएगा अपने को। मान के चलो, मैं कहा ये कम से कम 2,25,000 का अगर आप बनाते हैं पैक, तो ये इसके अंदर कम से कम 12-15 ग्राम ये जड़ी डलेगी, ओरिजिनल वाली। तो हो गई बात, सब राजी। उनको ये विश्वास हो गया कि गोयल साहब कहते हैं तो डालेंगे। मैं कहा भी मैं तो डालूंगा, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अगर आप प्रॉफिट देते हो कि आपका गोयल साहब 10% प्रॉफिट है, मैं तो फिर भी खुश हूँ भाई। 22,000 रुपया हो गया। हाँ। उसमें मैं सारे खर्चे कर लूंगा। तो कहते नहीं सर वो नहीं है, आप बना के दो। ऐसे समृद्ध लोग हैं जी, है ना, 2-2, 4-4 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, 10-10, 1-1, 2-2 लाख रुपए होटल का रात को बिल देते हैं। तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो ऐसी चीजें बनी ही नहीं है। उनको तो मैं कहता हूँ भाई आप तो अश्वगंधा खाओ तब भी ठीक रहेगा। तो लेकिन जिस आदमी के पास जब पैसा आता है फिर उसको सेहत चाहिए। अब जिन्होंने अपना च्यवनप्राश खाया
उनको मेरे ऊपर विश्वास कि यार इसकी जब ये चीज़ अच्छी है तो अच्छी ही देगा, अगली भी अच्छी तो अपने बना दिया जी। उसको फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल ली, क्योंकि इसकी अप्रूवल बहुत जरूरी है। जब हमें इसका पूरी तरह अप्रूवल मिल गया कीड़ा जड़ी मैक्स पाउडर के नाम से, अच्छा, कीड़ा जड़ी मैक्स पाउडर के नाम से हाँ, आपने मैक्स मैंने इसलिए हटाया बीच में कि वो ट्रेडमार्क बन जाए नहीं तो कोई भी इसका डुप्लीकेट बना लेता। करेक्ट। तो अब इसके ऊपर लिखा होता है वैदवान कीड़ा जड़ी मैक्स पाउडर। तो वो क्या है कि अब वैदवान जहाँ लिखा गया वहाँ प्योरिटी की तो बात ही भूल जाओ कि ओरिजिनल ही है। हाँ हाँ, जिसपे गोयल साहब की फोटो छप गई डब्बे पे और जिसके ऊपर वैदवान लिखा गया, तो असली का तो मतलब असली, असली फिर ट्रस्ट है। उसमें दूसरी बात सोच ही नहीं सकते हाँ आप। हाँ हाँ, क्योंकि मेरे को लोगों ने क्या करना है जी, मैंने ₹1,00,000 मांगा, अगला कह रहा है जी 1,00,000 ही लो, वो ये नहीं कहता जी 90 दे दूं, क्यों कहेगा? करेक्ट। जब मेरे को पूरे पैसे मिल रहे हैं तो क्यों करेंगे, है ना? अब पैसे करने भी क्या, कहाँ लेके जाएंगे? तो अगर मान लो भानु जी आपको मैं देता हूँ प्रोडक्ट, आपको मतलब उस समय ये रोज नहीं खाना, ना, ये तब खाना है नहीं जब नहीं आप नहीं नहीं, रोज खाते हैं लोग। अच्छा। ये मतलब ये जिम वालों को भी दिया मैंने, बिल्डरों को ना सॉरी, जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। तो मतलब कहने का कि जैसे मान लो आप खाते हो, आपने लाइफ में वो अनुभव किया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो उस समय जब आदमी का एकाग्रचित्त होता है, एक ही काम में लगा होता है हाँ हाँ और भगवान के साथ उसकी सुरत जुड़ी होती है, हाँ। अगर उस समय वो कहता है गोयल साहब थैंक यू, जिंदगी का आनंद आ गया, तो वो वाला जो दुआ। थैंक यू होता है ना जी, हजारों बद्दुआओं को काट देता है वो। करेक्ट। क्यों? वो उसने उस समय हमें थैंक यू बोला जिस समय पूरी कायनात उसके साथ होती है। करेक्ट। ठीक समझिए ना आप बात? नेचुरल चीज में तो involved है। नेचुरल, तो वो बनाया हमने, उसको जब पाउडर बनाया, पहले पहले देखो, जिसका जैसे कहते हैं हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, है ना, वो चलाक लोमड़ी वाली बात कि अंगूर खट्टे हैं। अंगूर भी खट्टे हैं जिसके लिए खट्टे हैं, लेकिन जिसको मजा आ रहा है वो तो खट्टे भी खाएगा।